हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का रिवीजन चल रहा था। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने 4 टॉपिक पढ़ा दिए थे। तो आज मैं सबसे ज़बरदस्त मतलब गजब का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बहुत ज़्यादा टफ है, बच्चे बड़ा परेशान होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ। आप लोग बोलोगे यार मज़ा आ गया। तो इसके लिए मैंने एक फाइल टाइप की बनाई है। थोड़ा सा देखो ना, इतना टफ चीज़ जो होती है उसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं फाइल में सीधे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस समझने के लिए एक एग्जांपल समझो। मान लो ये स्कूल है, ठीक है। तो इस स्कूल में आप लोग ये इसमें से पहचानो कि आप कौन से हो। तो आप लोग इस स्कूल में पढ़ते हो और बॉयज़ वाला स्कूल है। एक बार अचानक एक लड़की बाहर से आती है फिर और आपके स्कूल में एडमिशन ले लेती है। सारे बॉयज़ पढ़ते हैं और एक सिंगल लड़की, एक सुंदर कन्या। और वो सुंदर कन्या कौन है? ये, ठीक है। तो ये सुंदर कन्या स्कूल में आ जाती है और लड़कों ने स्कूल में मतलब लड़की को देखा नहीं था पहले। क्लास में एकदम लड़के रहते थे मस्त। अचानक से लड़की आ गई तो यार फिर मतलब दिल में उनकी कुछ अरमान जाग गए, ठीक है, कह सकते हो। तो बड़े खुश हो गए सारे लड़के यार। और लड़की भी यार देखो मतलब कतई एकदम सुंदर कन्या लग रही है, एकदम खूबसूरत, है ना। तो बच्चे मतलब यार होता ही है फिर यार एक फीमेल अट्रैक्शन। तो लड़की को देख के मतलब पागल जैसे हो गए। तो मतलब रमेश, सुरेश, राजेश, घनश्याम, राम, बहुत सारे लड़के थे। तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर उस लड़की को पसंद करने लग गए कि यार मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगा, ठीक है। अब लेकिन यार वो लड़का अगले लड़के से कहता तो हर कोई लड़का उस लड़की को पसंद कर रहा था, बट उन्होंने एक दूसरे को बताया नहीं था कि मुझे लाइक, मैं मतलब इसको लाइक करता हूँ करके, ठीक है। कहीं और लोग बेइज्जती भी तो करेंगे, है ना। तो फिर एक बार क्या हुआ कि एक फ्रेंडशिप डे आया। तो फ्रेंडशिप डे के दिन हर लड़के ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि यार मैं आज तो इसको मतलब दोस्त बना ही लेता हूँ उस लड़की को। और लड़की का नाम है बसंती, ठीक है। तो अब इतने सारे लड़कों की बात ना करते हुए मैं सिर्फ 3 लड़कों की बात करता हूँ। ऐसे करके बहुत सारे लड़कों को आप मान सकते हो। इन तीनों में से एक लड़का है ये रमेश, ये हमारा है रमेश, ठीक है। ये है सुरदा, सुरेश, ठीक है। और ये है आपका राजू भाई हमारा, राजेश, ठीक है भैया। तो रमेश, सुरेश, राजेश। तो इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, आज हम जो लड़की है सुंदर कन्या, नाम दिखने की तो गजब है लेकिन नाम है बसंती, ठीक है ना भैया। तो बसंती को आज हम दोस्त बना के रहेंगे। तो बसंती से आज दोस्ती करनी ही करनी है, मतलब कुछ हो जाए आज बसंती को कर देना है प्रपोज, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बसंती के स्कूल में आने का इंतज़ार करते हैं। तो ठीक है, फ्रेंडशिप डे है, फिर बसंती आई स्कूल में एकदम बन ठन के, देखो क्या लग रही है बसंती, है ना। तो ये सब लोग डेयरी मिल्क खरीद के लाए हैं, देखो 10-10 रुपये वाली, ठीक है। कुछ मीठा हो जाए, मतलब अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ से की जाए। तो ये अब देखो इन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं बताया। हाँ, अगर एक दूसरे को बता देंगे तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी भैया, मतलब दंगा हो जाएगा, दंगा पूरी क्लास में, सब लड़ मरेंगे। सारे लड़के लाइक करते हैं। तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना चुपचाप मैं उसको प्रपोज कर दूँ, अगर बेइज्जती भी होगी तो साइड में होगी, है ना। और बसंती, इन लोगों ने पता किया कि बसंती को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है बसंती को चॉकलेट। तो सबसे पहले रमेश जस्ट बसंती के पीछे बैठता था। तो रमेश ने क्या किया, देखो मौका पाते ही, जिस समय सारे बच्चे अपने अपने में लगे थे, चुपचाप इसने बोला बसंती हैप्पी फ्रेंडशिप डे करके। इसने क्या किया, एक कागज़ में लपेट के ये डेयरी मिल्क चॉकलेट बसंती को दे दी। बसंती ने इससे बोल दिया थैंक यू। और बसंती बड़ा खुश हो गई, बसंती को तो चॉकलेट चाहिए थी। उसने बोला वाह यार, मतलब कोई तो मुझे चॉकलेट दे रहा है, बैग में डाल दी। मन ही मन इतना खुश हो गया ये रमेश की, यार अब तो मुझसे पटी गई है करके, ठीक है। इसको क्या पता बसंती बहुत तेज़ है, अभी आप लोगों को भी पता चलेगा। फिर ऐसे ही सुरेश ने क्या किया, बस ये देखो बैग में भर के लाया चॉकलेट, कितना खुश हो रहा है देखो सुरेश ना। तो सुरेश ने भी क्या किया, जो चॉकलेट है बड़ी मुश्किल से घर वालों ने पैसे दिए थे और उससे डेयरी मिल्क ले ली इसने। तो इसने क्या किया, इंटरवल के टाइम में जाके चॉकलेट बसंती को दे दी। बसंती मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ और तुम मुझसे दोस्ती करेगी। उसने बोला हाँ क्यों नहीं, चॉकलेट दे रहा है तो बिल्कुल करूँगी। और बसंती ने ये नहीं बताया सुरेश को कि रमेश ने भी इसे चॉकलेट दी है। समझ में आ गया ना। सुरेश पागल हो गया और ऐसे ग्राउंड में पूरे भागते रहा बैग लेके, ठीक है ना। उसके बाद अपना इंडियन भाई राजेश, तो राजेश
क्या किया, ये भी चॉकलेट लेके आया था। तो घर जाते टाइम इसने बोला यार अब थोड़ा शर्मीला था बेचारा, है ना, देख शक्ल से देख के पता चल रहा है कि कितना शर्मीला था। तो इसने बोला यार मैंने भी देनी पड़ेगी यार बसंती को चॉकलेट, मतलब ये सोच रहा है कि मैं ही लेके आऊँ, उसको क्या पता कि दो ऐसे करके बहुत सारे और पहले दे चुके हैं, और बसंती का पूरा बैग भर गया, झोला, ठीक है ना। तो इसने मौका ढूंढते ही बसंती को चॉकलेट दी। बसंती ने बोला अरे थैंक यू राजेश, थैंक यू, तू ही आज से मेरा दोस्त है, बस और कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे बच्चे अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है ना कि इन्होंने भी दी है करके। अब बसंती अब घर को जा रही है, फिर एकदम चॉकलेट से भरा हुआ बैग ले जाके, और प्लान बना रही है कि यार मैं ये चॉकलेट कैसे खाऊंगी। तो उससे पहले बसंती सोच रही है कि मेरे को कितनी चॉकलेट मिली। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स, बसंती को टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, बसंती को टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी मिली होंगी। सीधी सी बात है, रमेश ने कितनी चॉकलेट दी है, ठीक है, प्लस सुरेश ने कितनी चॉकलेट दी है, प्लस राजेश ने कितनी चॉकलेट दी है, इन तीनों को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी मिली बसंती को पता चल जाएगा। अगर बाई चांस इसके अलावा भी ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये बच्चे, इन्होंने भी दी होती तो क्या हो जाता फिर। तो अच्छा, ये राजेश बेचारे को क्यों मिटा रहे हैं, ठीक है, राजेश को पिंक कलर से दिखाते हैं वरना रमेश और राजेश में कन्फ्यूजन होगा। बाकी ये बच्चे भी तो, इन्होंने भी तो दी होगी ना, तो सो ऑन कर लेते हैं। तो बसंती ने अगर पता करना है कि इसको कितनी चॉकलेट मिली, तो हर किसी ने जितनी 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 चॉकलेट दी थी सबको ऐड करते जाएगी, तो पता चल जाएगा कि बसंती को टोटल कितनी चॉकलेट मिली है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स बता रहा हूँ। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पेशेंस रखना, मतलब ये टॉपिक गजब ही मतलब तगड़ा है, बच्चों को समझने में दिक्कत करता है, अब तो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा भैया। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज आपके आसपास है, ठीक है ना, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। मतलब क्या कह रहा है, सुनो, सीधे पॉइंट पे आते हैं, तब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। आपके पास कोई एक Q1 टेस्ट चार्ज है, बसंती मान लो इसको क्या मान लो, बसंती, पिंक कलर से दिखाया, ठीक है। अब इस Q1 टेस्ट चार्ज मतलब कि इसके ऊपर आज टेस्ट होने वाला है, मतलब एक फीमेल मान लो इसको बसंती, तो इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, इसके आसपास मैंने बोला बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लो Q2 है, Q3 है, Q4 है, सो ऑन ऐसे करके Qn है, समझ में आया, मान लो, ठीक है। तो Q2 ने Q1, देखो ना, मान लो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो Q2 ने Q1 पे क्या लगाया होगा, ये प्लस है तो कुछ फोर्स लगाया होगा ना, तो Q2 ने Q1 पे फोर्स कितना लगाया, F12 लगाया। ऐसे Q3 ने भी तो Q1 पे फोर्स लगाया होगा, देख प्लस ये भी है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को रिपल करेगा, तो Q3 ने Q1 पे फोर्स लगाया होगा F13। ऐसे ही बता Q4 ने भी तो Q1 पे लगाया होगा, कितना लगाया होगा, F14। ऐसे Q1 ने भी तो लगाया होगा ना Q1 पे फोर्स, Q1 पे Qn ने बोल रहा हूँ तो F1n। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ इस Q1 चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लगा, तो सीधी सी बात है, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 अगर आपको पता करना है कि बसंती को कितनी चॉकलेट मिली, इसने कितनी दी, इसने कितनी दी, इसने कितनी दी, ऐसे ही इसने कितनी दी, है ना। तो Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स था, देखो Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स था F12, ऐसे ही Q1 पे Q3 से लगने वाला फोर्स था F13। ऐसे ही बताओ Q1 पे Q4 से लगने वाला फोर्स क्या था, F14, प्लस सो ऑन बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे ही nth वाले से Qn वाले से Q1 पे लगने वाला फोर्स कितना था, F1n। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या कहता है कि Q1 चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा, Q1 ना लिखते हुए इसको F1 लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो Q1 चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा, हर इंडिविजुअल चार्ज ने उस पर कितना फोर्स लगाया, सबके। अब देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम के इक्वल होता है, किसके सम के इक्वल होता है, वेक्टर सम के इक्वल। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, कि अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है बसंती, उसके आसपास बहुत सारे सोर्स चार्जेस हैं, तो सारे के सारे बहुत सारे लड़के हैं, सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएंगे अगर आपको पता करना है, तो उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स हर इंडिविजुअल ने कितना फोर्स लगाया उनके सबके वेक्टर सम के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन ध्यान रखना कि मैंने बोला था ना, रमेश ने बसंती को चॉकलेट दी, इसके बारे में सुरेश को पता नहीं था, तो इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल फोर्स हैं एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स F1 ले लिया। F1 मतलब फोर्स ऑन Q1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा कि Q1 पे Q2 से कितना लगा, इसी Q1 पे Q3 से कितना लगा, इसी Q1 पे Q4 से कितना लगा, सो ऑन इसी Q1 पे Qn से कितना लगा, सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। समझ में आ गया ना। अब इसको थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को ना अच्छे से लिखने वाले हैं, एकदम मैथमेटिकली लिखने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आया ना। नेक्स्ट पेज में बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी। स्टेटमेंट समझ लो। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, इस पे बात बोल रहा है, इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इनकी वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। द फोर्स बिटवीन, क्या बोला है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देख Q2 से Q1 पे लगने वाले फोर्स को Q3 से Q1 पे लगने वाला फोर्स अफेक्ट नहीं करेगा। रमेश ने बसंती को चॉकलेट दी, सुरेश ने भी दी, लेकिन सुरेश को पता ही नहीं है कि रमेश ने भी दी है, तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। यही मैंने बोला है, ठीक है। आगे बढ़ता है। ये बसंती बड़ी खूबसूरत है यार वैसे देखा जाए तो ना। तो अब मैंने एक फिगर बना दिया है, ठीक है। इसी को मैथमेटिकली हम लोग कर रहे हैं। तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले लिया प्लस Q1, मतलब वो लड़की आप लोगों की बसंती, जिस पे फोर्स लग रहा है। अब मान लो बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, मैं अभी सिर्फ 2 ले रहा हूँ, ठीक है, कि जल्दी से आप लोगों को समझ में आए। तो एक चार्ज है प्लस Q2, एक चार्ज है प्लस Q3। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 चार्ज हैं, तो इन दोनों चार्ज से इस Q1 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा सिर्फ मैं ये पता करता हूँ। अगर 2 की वजह से पता चल गया ना, तो 3 की वजह से एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 4 के लिए एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, सो ऑन करके n के लिए एक एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे, है ना। तो देखो उसके लिए मैंने क्या लिया, जो मेरा टेस्ट चार्ज Q1 है, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर, ये आपका ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन से R1 ले लिया, ठीक है। ये जो टेस्ट चार्ज है मतलब बसंती है, इसके आसपास जो सोर्स चार्जेस हैं, ये Q2 है रमेश, इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R2 ले लिया, और ये सुरेश है, इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया मैंने, R3 वेक्टर ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि Q2 की वजह से इस Q1 पे फोर्स कहाँ को लगेगा। देखिए ये टेस्ट चार्ज है तो इस पे लगने वाला फोर्स पता करने वाले हैं। आज हम ये चेक कर रहे हैं कि बसंती को कितनी चॉकलेट मिली। बसंती ने अभी किसी को चॉकलेट नहीं देनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्लस इस प्लस को यहाँ को रिपल करेगा नहीं करेगा, तो Q2 की वजह से इस Q1 पे लगने वाला फोर्स रिपल्सन का होगा। तो इस फोर्स को लिख लिया F12, मतलब फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। समझ में आ गया। और Q2 से Q1 तक की डिस्टेंस मैंने ले ली R, 2 से 1 तक की है तो 2 1 वेक्टर। समझ में आ गया, ठीक है। ये इसको यहाँ को रिपल करेगा। बताइए प्लस Q3 इस प्लस Q1 को कहाँ को रिपल करेगा, प्लस प्लस इधर को रिपल करेगा। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 ये इधर को आएगा, और इसको लिखेंगे F13। 1 मतलब Q1 पे लगने वाला चार्ज, फोर्स Q3 की वजह से। और Q3 से Q1 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R31। 31 मतलब कि Q3 से Q1 तक की डिस्टेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। तो Q1 पे 2 फोर्स लग रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ को, इसकी वजह से यहाँ को। अब नंबर होते हैं ना, चॉकलेट होती तो हम सीधे ऐड कर देते, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया, और वेक्टरों को हम लोग वेक्टरों के एडिशन से ऐड करते हैं। वेक्टरों में 2 टाइप का एडिशन होता है, बताओ। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक F12 इधर को जा रहा है, एक F13 इधर को। मुझे इनका रिजल्टेंट पता करना है कि Q1 पे टोटल फोर्स कहाँ को लग रहा है। नंबर होता तो सीधे ऐड करके आ जाता, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन होती है। तो अगर 2 वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर जा रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है, इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलॉन्ग होता है। तो Q1 पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा ना बच्चों, इसको मैंने F1 ले लिया, वो इधर को आएगा। समझ में आ गया। और अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बताओ, फोर्स ऑन चार्ज, डायरेक्ट लिख लेता हूं, ज्यादा क्या लिखूं, ठीक है, Q1। तो Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा बताओ, F1 वेक्टर इक्वल टू, अभी के हिसाब से, हाँ, Q1 पे जो फोर्स है इन दोनों की वजह से लग रहा है, इसकी वजह से लगा F12 और इसकी वजह से लगा F13। तो F1 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। समझ में आ गया बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या अगर है तो आप बता दो। 2 की वजह से अब रमेश, सुरेश, राजेश, घनश्याम, ठीक है ना, रामलाल, मोहनलाल, बहुत सारे अगर ऐसे करके बहुत सारे हों तब क्या होगा बताओ।
तो अब मैं ले लेता हूँ कि इफ़ वी हैव, कितने चार्जेस बोला मैंने, n, तो उस समय क्या होगा, लिखता हूँ सिमिलरली, अब दिखा नहीं सकते ना इतना ज़्यादा, ठीक है, सिमिलरली लिख लेता हूँ फोर्स, बहुत पेशेंस के साथ देखना, हाँ, बहुत आराम से, मतलब कहीं जाना ही नहीं है आपने, बहुत प्यार से, इतना गजब, इतना टफ टॉपिक है ना, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, तो आप लोग भी यार मतलब थोड़ा सा आराम पेशेंस से देख लेना। फोर्स ऑन चार्ज Q1, राइटिंग तो ऐसी है यार, ठीक है, अरे क्या खुल गया भैया, हाँ, चार्ज Q1 ड्यू टू, किस किस की वजह से मैंने बोला, Q1, सॉरी Q1 पे लग रहा है तो Q2 से स्टार्ट होगा ना, ड्यू टू किस किस की वजह से मैंने बोला, Q2 की वजह से, ये तो हमने लिख ही दिया है, Q3 की वजह से, सो ऑन ऐसे करके कहाँ तक हो सकता है, Qn तक हो सकता है, Qn लिखा है वो, हाँ, अगर दिख नहीं रहा है तो Qn की वजह से, बताओ Q1 Q3 की वजह से इतना हो गया ना, और बाकी Q4 होता तो प्लस F14 आ जाता, Q5 होता तो प्लस F15 आता, समझ रहे हो ना एक पैटर्न, तो n तक चले जाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा F1 वेक्टर इक्वल टू F, Q2 की वजह से F12 आया, Q3 की वजह से F13 आया, Q4 की वजह से F14 आएगा, Q5 की वजह से F15 आएगा, Q6 की वजह से F16 आएगा, ऐसे ही Qn की वजह से कितना आएगा, F1n वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, सेकंड कह देते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है तो बता दो यार, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ना, सिंस किसी भी फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या अट्रैक्शन के फोर्स को वेक्टर फॉर्म पे लिखना हम लोग जानते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू, ये पीछे लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, लेक्चर नंबर 4 में शायद, आप लोग जाके देख लेना। एफ वेक्टर इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या आता है, आर कैप आता है, वेक्टर फॉर्म पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एफ वेक्टर इतना होता है, तो बताओ ऐसे ही F12 वेक्टर कितना हो जाएगा, मुझे बताओ F12 वेक्टर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F12 समझो ये इसकी बात कर रहा हूँ, तो Q1 पे Q2 से लगने वाला फोर्स है, तो इन दोनों के लिए काम करेंगे, तो ये आ जाएगा Q1 Q2, अब बताओ Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी, R21, तो R की जगह कितना आ जाएगा, R21 का स्क्वायर, साथ में कितना आ जाएगा, R21 कैप आ जाएगा। ऐसे ही मुझे बताओ F13 वेक्टर कितना आएगा, F13 वेक्टर इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 13 मतलब Q1 पे Q3 से लगने वाला फोर्स, तो Q1 Q3, अब बता Q3 से Q1 तक की डिस्टेंस कितनी, R31 है, तो R31 का स्क्वायर, R31 कैप। अब मैंने 2 के लिए दिखाया ना, अब ऐसे ही करके मैं n के लिए कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही F1 Q1 पे Qn वाले चार्ज से लगने वाला फोर्स अगर मैं दिखाता तो ऐसे सो ऑन एक और चार्ज ले लिया Qn, तो कितना आ जाता बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R, देख 21 31, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, N1 का स्क्वायर और साथ में R N1 कैप। तो ये सारी वैल्यूज, ये वैल्यू कहाँ रख सकता हूँ, इक्वेशन सेकेंड में रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, तो इसके बाद लिख लो फिर यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा जगह चाहिए, हाँ भैया मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ, इसके बाद जस्ट बात का काम, यूजिंग, ओके, यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज कहाँ, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, कितना आ जाएगा देखो फिर जरा, तो टोटल फोर्स ऑन Q1 चार्ज इक्वल टू, देख F12 की जगह यहाँ से रख, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। क्या लगता है अटक जाएगा इतने में, देखते हैं। F13 है प्लस F13 की जगह कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। एक काम करें क्या बताओ, अगर आप बोलो तो ये सारा हटा देते हैं, अब हमें वैल्यू तो पता चल गई है ना, समझ जाओगे। ये F12 13 1n की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, हाँ
कैप, ठीक है। Q1 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा R31 का स्क्वायर R31 कैप, ठीक है। F13 था, जस्ट कुछ सेकेंड पहले जाके देख सकते हो। सो ऑन F1n था ना, 1n वाले के लिए कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर और Rn1 कैप, इतना ही तो आएगा। कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन आ जा रहा है। माइक गिर गया यार। बहुत टफ काम होता है यार पढ़ाना ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लेते हैं, तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आ गया कॉमन। अब क्या बचेगा अंदर बचेगा Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। के हो रहा है आज, के हो रहा है, पाँव में फंस जा रहा है शायद, हाँ। तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर R31 कैप प्लस सो ऑन। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं है। Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर Rn1 कैप दिख रहा होगा जहाँ तक है, ठीक है। नहीं दिखेगा तो मैं मुँह से बोल दिया, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार प्लीज़। एक रिक्वेस्ट है भाई की आपके, हटाओ उसको, डिलीट। अब देखो, जब कोई चीज़ ना एक पैटर्न में रिपीट होती है बच्चों, तो उसको सिग्मा में लिखा जाता है। सिग्मा कोई खतरनाक डरावनी चीज़ नहीं है। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल, कुछ नहीं, कोई चीज़ जब रिपीट होती है ना तो उसको सिग्मा में लिखा जाता है, ठीक है। ओहो हो, तो ये आ जाएगा F1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। देखिए Q2 है, फिर है Q3, फिर Q4, Q5, Q6, Qn। इसका मतलब चीज़ रिपीट कर रही है। 2 1 3 1 4 1, 2 1 कैप 3 1 कैप 4 1 कैप। तो हमने लगाना पड़ेगा भैया सिग्मा। क्या लगाना पड़ेगा? सिग्मा। Q तो ठीक है, Q तो ऐसा ही रह रहा है, लेकिन ये 2 के बाद 3 हो जा रहा है। जो चीज़ बदलती है इसको I बोलते हैं, ठीक है। अपॉन R तो ठीक ही है, 2 1 के बाद 3 1 हो रहा है, तो जो बदल रही है उसको I लिखेंगे, तो RI 1 तो ऐसा ही है ना, 1 1 1 1 का स्क्वायर। और R 2 1 है, फिर 3 1 है, 4 1 है, तो इसको लिख देंगे RI 1 का कैप, ठीक है। और ये बदलने वाली चीज़ शुरू हो रही है 2 से और n तक जा रही है, तो बदलने वाली चीज़ को मैंने आज I लिखा है, और ये 2 से बदल रही है I की वैल्यू, और कहाँ तक जा रही है? n तक। अब आप चेक करना चाहते हो तो इसको चेक करके देख लो। सबसे पहले 2 रखोगे, Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप आया। 2 के बाद 3 रखोगे तो Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर R31 कैप, प्लस ऐसे करके लास्ट वाला n रखोगे तो Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर Rn1 कैप, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आपको नहीं होगी बच्चों। तो हमने यहाँ से बहुत सारे, जब चार्जेस किसी टेस्ट चार्ज के आसपास मंडरा रहे होते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज पे उन चार्जेस की वजह से लगने वाला जो नेट फोर्स है उसको हमने वेक्टर फॉर्म पे लिख दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट में। और देखो यार, इतने प्यार से पढ़ाता हूँ तो यार शेयर करने की ज़रूरत तो बनती है। और उन बंदों को जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, फालतू लोगों को भेजना ही मत। जिनको ज़रूरत है उनको भेजो, अपने दोस्त को, बस बेड़ा पार करा दो उनका। और जितना ज़्यादा शेयर करोगे भैया, उतना ज़्यादा क्वांटिटी में मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा। एक दिन की 1 डाल रहा हूँ मैं, 2 डालूंगा और 10 भी डाल सकता हूँ, जितना ज़्यादा भाई के चैनल को शेयर करोगे, ठीक है। खैर, चाहो तो इसको और ऐसा लिख सकते हो, देखो सिंस, देख A कैप इक्वल टू कितना होता है बताओ? A वेक्टर अपॉन A कहाँ से आया? इसके लिए आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में। तो इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, देखो तो और करके, तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, देखना सिग्मा I की वैल्यू
2 से n तक, वैसे ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्यू आई अपॉन आर आई वन का स्क्वायर, कैप की जगह कितना आ जाएगा, आर ए कैप, ए वेक्टर अपॉन ए, तो इतना कैप आई वन वेक्टर अपॉन आर आई वन। देख आर आई वन का स्क्वायर है इंटू आर आई वन, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे आपका क्यूब कर देते हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका आर आई वन का क्यूब, और जैसे क्यूब करोगे तो ये अपॉन वाली चीज़ हट जाएगी। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से भी लिख सकते हो चाहो तो, अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला भी सही है। ठीक है, तो एक गजब मतलब कईयों टफ टॉपिक था, बच्चों को बहुत दिक्कत करता है और बड़े प्यार से मैंने समझाया। बस मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी के जिस बात का लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए पढ़ाई करो और बस मेहनत करो, और तो क्या बोलूँ।